Dear students, Maths 2 Chapter 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुहद्दिदी इल्म हिंसा इस सबक पर मुनहसर आला मियार के आला सतह क्वेश्चंस यानी हॉट क्वेश्चन सीरीज के तहत हम इस सबक में से मुमकिना जो सवालात इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवालात रोज़ आपके लिए चुनकर ला रहे हैं। यानी वो सवालात जो ना तो मुश्किल है और ना ही आसान, बल्कि उसके लिए आपको ज़रा सा मेहनत करनी होगी। आइए मज़ीद कुछ सवालात इस वीडियो में देखते हैं। -2, -3 और Q 2, 1 को मिलाने वाला खत को मिलाने वाले खित्ते खत को मिलाने वाले खित्ते खत को इस तरह बढ़ाइए कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए R तक इस तरह बढ़ाइए कि R तक खित्ते खत को R तक इस तरह बढ़ाइए कि PQ मसावी 3QR PQ मसावी 3QR। तो R के मुहद्दिद मालूम कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R के मुहद्दिद मालूम कीजिए। एक्सटेंड segment PQ P -2 -3 Q 2, 1 in such a way that PQ is equal to 3QR। PQ is equal to 3QR ये आपको दिया हुआ है और आपको R के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए कहा गया है। देखिए सवाल आसान है लेकिन सवाल थोड़ा सा समझने का। एक पॉइंट P है समथिंग -2 -3 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस है दोनों भी। और एक दूसरा पॉइंट है Q, एक पॉइंट है Q जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2, 1। इसको आगे बढ़ाओ बोल रहा हूं। आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप उधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या दी गई है? PQ इज इक्वल टू 3QR। तो ये रेशो दिया वाला है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इसको जो है सही कर ले सकते। ये PQ को मिलाते हुए आप आगे ले जाओ बोल रहा हूं। PQ को बढ़ाइए, इस तरह बढ़ाइए कि आप जो है एक पॉइंट R तक बढ़ाइए। R के कोऑर्डिनेट्स अपन मालूम करना है, इसलिए A और B फर्ज कर लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R बी, आप जो है सॉल्यूशन बोल के लिखिए, हल बोल के लिखिए और R के फर्ज करो कि R के मुहद्दिद A, B है। लेट अब यहां पर जो है ये जो चीज दी हुई है इसको आप इस तरह से लिखें कि दिया हुआ है आपको PQ इज इक्वल टू 3QR। क्या मतलब है? PQ बटे QR मसावी 3/1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1 जो है वो बटे में जाएगा। तो PQ और QR की आपके पास तो यम की कीमत आपको
यहाँ पर जो पहला हिस्सा यम है, यम की कीमत 3 दी गई है और यन की कीमत 1 दी गई है। ये समझने का था, बस इतना ही समझने का था। और अब जब आपको आर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, यहाँ पर आर के हमको जो है मुहद्दिद मालूम, देखिए अलग अलग ढंग के अलग अलग नए किस्म के सवालात है ये चीजों को समझना है आप तमाम बच्चों ने। सवाल वही है जो आपने करे हुए है, लेकिन पूछने के अंदाज इनके बदल गए हैं। तो अब जब अंदाज पूछने का बदल जाएगा बेटे, तो सवाल को तो समझना पड़ेगा। एग्जाम में अलग ढंग से पूछा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन खारिजी तकसीम से भी हल हो सकता है, हिस्से का जवाब। लेकिन अब क्योंकि आपके सिलेबस में खारिजी तकसीम था ही नहीं, सिर्फ दाखिली तकसीम ही था, प्लस वाला ही जाब्ता था, माइनस वाला जाब्ता था ही नहीं। mx2 जमा nx1, mx2 माइनस nx1 वाला नहीं था। तो आप mx2 प्लस nx1 से भी इसको हल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1, ये एक आपके पास हिस्सा है। और दूसरी चीज जो है, आपको PQ की कीमत दी गई है, तो PQ को भी लिख लीजिए आप। P कितना है भाई, -2 -3, दैट इज x1 y1। और आपके पास Q जो है, Q कहाँ है, Q जो है वो 2,1 है, इसको x2 y2 लिखिए आप। और आप, मैं इधर थोड़ा सा खुली जगह बना के, सॉरी चलो ध्यान दो, हो गया जैसा भी। आप जाब्ता लिखिए, क्या जाब्ता है हमारे पास, x इज इक्वल टू, है ना। जब आपको बीच वाले हुर्फ दिए गए हैं तो उसको एक्स वाई बोलते हैं। यहाँ मैंने गलत कर दिया। बीच वाले जब आपको हुर्फ दिए गए हैं तो आप जो है उसको एक्स वाई कहें। कॉर्नर के जो आपके पॉइंट्स है उसको x1 y1 और x2 y2 कहें, और इसको एक्स वाई कहें। और जब इनको एक एक से मालूम करना है तो आप आधा आधा जाब्ता इस्तेमाल करें। जब बीच वाली कीमत आपको दी जाती है तो आप आधा ही फार्मूला इस्तेमाल करें। दिस इज एक्स वाई, क्या है, x इज इक्वल टू mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। व्हाट इज दिस, mx2, m इज 3, x2 कितना है, देखो a है, a mx2 जमा nx1, n 1 है, x1 इज -2। जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं, जो एंड पॉइंट्स दिए वाले, उनको x1 y1 x2 y2, और बीच में जो पॉइंट आ जाता है उसको जो है, क्योंकि इसको एक्सटेंड करने का था, हमने इसको आगे बढ़ाए, तो आगे बढ़ाने से बीच वाला पॉइंट Q हो गया, इसकी वजह से उसको xy लेना है। हाँ, ये ख्याल रखें आप। तो डिवाइडेड बाय क्या है भाई, m जमा n, 3 जमा 1 इज इक्वल टू x है। इज इक्वल टू क्या है, x है। x की कीमत कितनी है आपके पास, 2 है। 3a मनफी, सॉरी 3a माइनस होगा, 3a माइनस, ये जमा मनफी मनफी, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तिरछे ज़रब से ये 4 इधर चल जाएगा, तो 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8। तो 3a इज इक्वल टू 8 प्लस 2, माइनस का 2 इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू 10/3। ये a की वैल्यू आ गई आपके पास, समझे। इसी तरह से b मालूम करें, है ना। तो y इज इक्वल टू my2 जमा ny1 बटे m जमा n, समझे। अब y, ये जो है हमारे पास कीमत आने के बाद, अब ये y2 की कीमत है और y की कीमत 1 है। पुट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू m, यम हमारे पास 3 है, देखो आप यम कितना है बेटा, 3 है, और n कितना है, 1 है। y2 इज b प्लस n इज 1, y1 कितना है, -3, y1 इज -3, ये y1, ये x1 था, यहाँ रखे थे।
अब y और डिवाइडेड बाई m प्लस n बोले तो 3 जमा 1, 3 और 1 4, 4 तिरछा ज़रब से इधर आ जाएगा, 1 ज़रब 4 इज इक्वल टू 3b माइनस जमा मनफी 3। तो 4 के पास ये माइनस का 3, 4 1 4 माइनस का 3 इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 3b। 4 और 3 हो गया 7, 7 के डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसलिए r क्या हो गया बेटे, a की जगह पे आ गया 10/3, हमने अभी मालूम करे ना, ये देखो a की कीमत और b की वैल्यू आ गई 7/3। ये आप a और b के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से मालूम कर सकते हैं। थोड़े से सवालात जरा सा समझने के रहते, हट के रहते, आप इसको अच्छी तरह से जहन नशीन करें, समझ लें, सवाल को बार बार पढ़ें, सवाल पढ़ करके सवाल हल करना, उसमें जो है ये जो आधा फार्मूला कब इस्तेमाल कर रहे, हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाला कॉमा से पहले वाला हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल करे और ए की वैल्यू मालूम करे। देखो आप फिर बी की वैल्यू मालूम करने के लिए कॉमा के बाद वाला वाई वाला हिस्सा का ले, यानी जाब्ता इस्तेमाल करे वाई कोऑर्डिनेट वाला, और फिर ये दूसरा हिस्सा इस तरह से हल हो गया और आर के कोऑर्डिनेट्स 10/3 और 7/3 आ गए। एक और सवाल लेते हैं, मजीद एक सवाल की तरफ चलते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे जल्दी से। ऐसी आधे आधे जाब्ते वाले, देखिए सवाल कुछ इस तरह से है कि एक मुसल्लस के राशि नुकात, एक मुसल्लस के राशि नुकात, अब मुसल्लस के राशि नुकात आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 7 - 6 a। अब समझो b के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2, k और c के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास h, 18 are the coordinates of the vertices of a triangle। मुसल्लस के राशि नुकात है। सवाल हटके है, हर सवाल में आप, मैं जैसी सवाल लिखता हूं सोच के देखिए 1 मिनट के लिए, आपको एकदम से समझ में आ रहा क्या कैसा करना है ये सवाल। और इसका हिंसी मरकज और इस मुसल्लस के हिंसी मरकज के द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड इज 1,5, 1,5 सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम सेंट्रॉइड को जी बोलते हैं, आपको मालूम है, मैं लिख ले रहा हूं। तो फाइंड एच एंड के, तो एच और के की कीमत मालूम कीजिए। ये एक सवाल होता है। ऐसी सूरत में भी आपको आधा आधा जब आप देखो सेंट्रॉइड दे दिया, बीच वाला पॉइंट दे दिया, वस्ती नुक्ता दे दिया, तो आप समझ आना कि आपको आधा जाब्ता इस्तेमाल करना है। अब ये कौन सा जाब्ता, तो यहाँ पर नाम तो दे ही चुका हूं, हिंसी मरकज का जाब्ता है ना। अब फिगर की भी जरूरत नहीं है, आप ए को x1 y1 बोलो बेटे, बी को x2 y2 बोलो और सी को x3 y3 बोलो। इसमें तो मैं समझता हूँ पूरी किताब में वस्ती नुक्ते का जाब्ता और हिंसी मरकज का जाब्ता दोनों एक जैसे है और दोनों बहुत आसान। अगर इस पे सवाल आपको आ जाता है तो आप बहुत लक्की है ना, एकदम फायदेमंद। बहुत आसानी से आपका पेपर यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आओ या 5 में आओ, 4 मार्क या 3 मार्क तो पक्के हैं, समझ के चलना। क्या है हिंसी मरकज का जाब्ता आपको मालूम है, और आधा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको एक्स की और वाई की कीमत दिए गई है ना। बीच वाला हिंसी मरकज मतलब वो पॉइंट जो दरमियान में रहता, हिंसी मरकज रहता। शक्ल बना के बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है फिल वक्त, हल बल के लिखे आप
और उसका हिंसी मरकज है, इसलिए हिंसी मरकज बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x इज इक्वल टू x1 जमा x2 जमा x3 बाय 3, आधा ही फार्मूला लो और बोल के लिखो y इज इक्वल टू y1 जमा y2 जमा y3 बाय 3। जब आपको अगर g के कोऑर्डिनेट्स हिंसी वस्त मालूम करो बोला तो आप दोनों ब्रैकेट में साथ में लेते, बीच में कॉमा देके, और जब बीच का ही नुक्ता दे दिया गया, हिंसी मरकज ही दे दिया गया है, तो और आपको कॉर्नर में एच के इस तरह से दिया, तो जैसे जैसा पिछले सवाल में अपन ए और बी फर्ज कर रहे थे, सेम वैसे ही कर लेना बस। अब एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है ना, ये बटे का, अच्छा पहले कीमतें रख लेंगे, x1 7, x2 2, और ये h 7 जमा 2 जमा h डिवाइडेड बाय 3। इधर क्या होगा बेटे, y की कीमत कितनी है मेरे पास, 5, और ये -6 के, और ये कितनी दी हुई है, 18, दिस इज 18, है ना, -6 जमा के जमा 18 डिवाइडेड बाय 3। इस आपते का 3 है बटे, तिरछे ज़रब से 3 इधर आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 7 और 2 9 जमा h, और यहां पर 5 ज़रब 3 हो जाएगा, और ये 18 में से 6 गए, 12 जमा के। इस कितना आसान सवाल है, बस यूं है कि समझ जाए, 3 एकम 3 -9, देयरफॉर h इज इक्वल टू 9 में से 3 गए, यहाँ पर बचेंगे -6 और बड़े अदद की अलावा, ये जो है आपका 5 दिया 15 -12 इज इक्वल टू के, दैट्स वाई के इज इक्वल टू 15 में से 12 गए 3। आपके पास ए की भी कीमत आ गई, आपके पास जो है एच की भी कीमत आ गई। समझ में आई बात, कितना आसान सवाल है देखो, बस ये है कि आपने सवाल को समझ लें अच्छी तरह से और करें बेटा, ऐसे नए नए सवालात आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में, और नए सवालात आने के बाद अलग अंदाज से पूछा जाता है। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मुहद्दिदी इल्मे इंसान में तो सवालात सिर्फ अलग अंदाज से पूछे जाएंगे, सवाल को बार बार पढ़े, सवाल का मतलब समझे। और इस बार तो काफी कोविड की वजह से जो है सिलेबस कम कर दिया गया है, तो जो कम सिलेबस बचा हुआ है हमने ऐन उसके मुताबिक चुन चुन कर जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे बेहतरीन सवालात आपको कराए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो पूछे गए हैं। और हमारे वीडियोस आप बार बार देखने की कोशिश करें, कुछ नहीं समझ में आया तो जब का जब यूट्यूब पर मोहम्मद अब्दुल वदूद आप जो है लिख कर या बोल कर जो है मेरे चैनल पर जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जो भी सबक के सवालात आपको नहीं समझ रहे वो सवालात देखें, बार बार देखें, है ना। और ये हॉट क्वेश्चन सीरीज का आज का पार्ट 22 था। ये पूरे वीडियोस हम थोड़ी देर से अपलोड कर देते, आज का भी होएगा वीडियो अपलोड करते, बार बार देखें, जो लोग नहीं देखे हैं वो बाद में जा कर के देख लें और इससे फायदा उठाएं, दूसरे साथियों को भी बोले। देखिए सब चीज अवेलेबल है, शर्त है आपको सिर्फ वक्त निकाल के बार बार देखना है। सबसे खास बात है मैथमेटिक्स के अंदर, एक बार पढ़ लेने के बाद उसको लिख कर निकालें। समझ गया, ऐसा समझता, लेकिन समझने के बाद उसमें के जमा मनफी के गलतियां हैं और बहुत सी बातें रहती, कभी बोर्ड मास रूल के खिलाफ आप काम कर देते तो आपका जवाब और किताब का जवाब अलग आ सकता है। तो बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है, इसलिए हल करना है, बार बार सवालात हल करें बेटे, है ना। ज्यादा हो गया, आप काफी समझदार है, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबरात के साथ कामयाबी अता फरमाए। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।